स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल विद्या विजन में। आज हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन, जिसकी सीमाएं हैं लगती हैं उड़ीसा से, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना से इनकी सीमाएं लगती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। ये आंध्र प्रदेश का मैप देख सकते हैं, जिनमें 13 ज़िला हैं। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। विधानसभा सीट 175 है और विधान परिषद की सीट 58 है, यानी कि यहाँ पर लेजिस्लेचर बाई कैमरल है। जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होते उसे बाई कैमरल कहते हैं। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11। उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। साक्षरता दर 67.41%। वाहन पंजीकरण AP39 मिलता है यहाँ पर। आधिकारिक भाषा तेलुगु है, जो कि भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है और विश्व में 11वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा। क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत में क्षेत्रफल के स्थान से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है, जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 10वां स्थान है। आंध्र प्रदेश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। राजकीय गान माँ तेलुगु थालिकी। राजकीय मछली कोर्रा मेनू। राजकीय फूल चमेली। राजकीय फल आम। राजकीय पेड़ नीम। राजकीय चिड़िया तोता। राजकीय खेल कबड्डी। राजकीय प्राणी ब्लैक बक। आंध्र प्रदेश की GDP लगभग 11 लाख करोड़ है और यहाँ के प्रति व्यक्ति आय 1,64,025 रुपये। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और समुद्री तट यहाँ पर लगभग 974 किलोमीटर लंबी है, जो कि देश में गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। प्रमुख भाषाएं यहाँ पर तेलुगु, उर्दू, तमिल व अन्य। और यहाँ पर धर्म की बात करें तो हिंदू, इस्लाम, ईसाई व अन्य। लिंगानुपात 1000/996 है। सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला पश्चिमी गोदावरी 74.6% और सबसे कम शिक्षित जिला विजयनगरम है 58.9%। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा यहाँ के नृत्य में नाटकम, टेप्पतागुलु, भामाकल्पम, बुट्टा बोमिली, घटना माडला। प्रमुख पार्टी यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी TDP, YSR कांग्रेस पार्टी, जिनके भी मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। प्रमुख अनाज चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटी अनाज, आम, तंबाकू, सूरजमुखी इत्यादि। चावल राज्य की प्रमुख फसल है। यह देश में सबसे बड़े अंडे का उत्पादक राज्य भी है, इसीलिए इसे एक बाउल ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का कुल वन आवरण 22,862 वर्ग किलोमीटर है और इन वनों में प्रमुख पेड़ हैं टर्मिनेलिया, डलबर्गिया, पेरोकार्पस, सागौन इत्यादि। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना, तुंगभद्रा इत्यादि। प्रमुख मंदिर की बात करें तो तिरुमाला मंदिर, सिंहचलम मंदिर, श्रीशैलम मंदिर, श्रीकालाहस्ती मंदिर, कनकदुर्ग मंदिर, अनंतराम मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, नागार्जुन कोंडा मंदिर और शाही जामिया मस्जिद इत्यादि। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे तिरुपति के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर लगभग 18.5 लाख श्रद्धालु प्रति वर्ष आते हैं। और अन्य तीर्थ स्थल की बात करें तो पंचरमा क्षेत्र,
कोंडामा राम मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो यही है। यहाँ के प्रमुख संत हैं शंकराचार्य, सदाशिव, योगी वेमना, सत्य साईं बाबा, कणप्पा, पुथलोडु इत्यादि। यहाँ से प्रमुख व्यक्ति जिन्हें आप भी जानते होंगे जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कोनेरू हम्पी, कर्नम मल्लेश्वरी, पुलेला गोपीचंद, VVS लक्ष्मण, अंबती रायडू, MV नरसिम्हा राव, सरोजनी नायडू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामा नायडू, पिंगली वेंकैया जिन्होंने हमारे झंडे को डिजाइन किया था, पोट्टी श्रीरामलू, T प्रकाशम इत्यादि। जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट से संबंधित है, कोनेरू हम्पी चेस से संबंधित है, VVS लक्ष्मण क्रिकेट से संबंधित है, MV नरसिम्हा राव जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम भारत रत्न। यहाँ से प्रमुख स्थान की बात करें तो श्रीहरिकोटा, तालकोना सिटी, राजमुंद्री सिटी, बोर्रा केव्स, बेलूम केव्स, माईपड़ू बीच इत्यादि। प्रमुख संस्थान यहाँ पर IIT विशाखापट्टनम, IIT तिरुपति, IIITDM कुर्नूल और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यहीं पर है। प्रमुख शोध संस्थान नावाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब, नेशनल मैरीटाइम साइंस इंस्टीट्यूट, नेशनल एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्कूल। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोरिंगा, कृष्णा, कोल्लेरू, नेलापट्टू, कवाल, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक आदि। यहाँ से मेजर डैम की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर। इसके अलावा अन्य डैम की बात करें तो प्रकाशम बैराज, डोलेश्वरम बैराज, जलपूत बांध, तलीपूड़ी बांध। प्रमुख त्यौहार आंध्र प्रदेश के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो कन्नुम पोंगल, उगादी, संक्रांति, गौरी हब्बा, डेक्कन फेस्टिवल, विशाखा उत्सव, गंगम्मा जात्रा, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल। प्रमुख हाईवे NH-16। प्रमुख पोर्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, गंगावरम। अन्य बंदरगाह की बात करें तो भूमिपट्टनम, एसजनम, वडारेबू, मछलीपट्टनम, निजामापट्टनम। प्रमुख हवाई अड्डा विशाखापट्टनम हवाई अड्डा, विजयवाड़ा। और अन्य हवाई अड्डे की बात करें तो राजमहेंद्रम, तिरुपति, कडप्पा, राजमुंद्री। प्रमुख थर्मल पावर प्लांट देखते हैं, सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, विजाग थर्मल पावर स्टेशन, रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन, विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन। यहाँ की कुछ वस्तुओं को GI टैग भी मिला है। कुछ मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है यहाँ पर, जैसे बुंदीती बेल, तिरुपति लड्डू, कोडापल्ली खिलौने, वेंकटगिरी साड़ी, गुंटूर सनम, जामदानी साड़ी, बनगन पल्ले आम, मंगलगिरी साड़ी इत्यादि। इसके अलावा बंदर लड्डू भी याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला तटीय आंध्र प्रदेश जो समुद्री सीमा से लगते हैं वो ज़िले, और एक रायलसीमा क्षेत्र।
तटीय आंध्र प्रदेश यानी तटीय आंध्र प्रदेश में 9 ज़िले हैं और रायलसीमा क्षेत्र में 4 ज़िले हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के जो 9 ज़िले हैं उनको देखते हैं, जिनमें पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, नेल्लोर, प्रकाशम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिमी गोदावरी। और रायलसीमा क्षेत्र के 4 ज़िले हैं अनंतपुर, चित्तौड़, कड़पा और कुर्नूल। हम लोगों ने 13 ज़िले को देखे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में राजस्व प्रभाग 50 है, मंडल 671 और कुल शहर 31 है। यहाँ पर 31 कुल शहर हैं। अब चलिए कुछ इतिहास देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के इतिहास को देखते हैं। वैदिक युग में इसे आंध्रा के नाम से भी जाना जाता था। 16 महाजनपदों में से यह असक्का महाजनपद में आता था। 1516 ईस्वी में विजयनगर को कृष्णदेव राय ने जीता और यहाँ पर शासन किया। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर की थी। 19वीं सदी में यह हैदराबाद के निज़ाम के अधीन था। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद होने पर निज़ाम हैदराबाद की रियासत को भारत में नहीं मिलाना चाहता था, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए आंदोलन शुरू किए। तत्पश्चात हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, जिसमें पुलिस कार्यवाही के द्वारा इस रियासत को भारत के संघ में मिलाया गया। कहा जाता है भाषाई पहचान के आधार पर स्वतंत्र राज्य हासिल करने के प्रयास में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी लोगों के हितों की रक्षा के लिए पोट्टी श्री रामालू, जो कि प्रमुख क्रांतिकारी यहाँ के, ने 1952 में आमरण अनशन किया। और पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में तेलुगु भाषी क्षेत्र में मद्रास से अलग हुआ। फरवरी 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए भारत की संसद से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया गया था, जिसमें 10 ज़िले शामिल थे। हैदराबाद 10 वर्षों तक दोनों की राजधानी रहेगा। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया। इसलिए 2 जून को तेलंगाना स्टेटहुड डे भी मनाया जाता है। राज्य में यनम एक जगह है जो कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जिला भी है। राज्य का सबसे बड़ा शहर और वाणिज्यिक केंद्र विशाखापट्टनम है, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अराकू घाटी, हॉर्सले हिल्स, गोदावरी नदी का डेल्टा, कोनसेमा द्वीप आदि सभी इसी राज्य में हैं। जब राज्य पहली बार बना था 1 अक्टूबर 1953 को इसकी जब स्थापना हुई थी, तब उस समय पहले मुख्यमंत्री के रूप तंगुतरी प्रकाशम पंतलू बने थे। और तेलंगाना और हैदराबाद के एकीकरण के बाद 1956 में पहले मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी बने। देखते हैं यहाँ पर तेलुगु फिल्म उद्योग मोटे तौर पर हैदराबाद और विशाखापट्टनम में आधारित है। तेलुगु फिल्म संस्कृति, जिसे टॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं, देश में बॉलीवुड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डी रामानुडू के पास एक व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे अधिक फिल्मों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नामित है। इन्होंने करीब 150 फिल्मों का निर्देशन किया है। बहुत ही प्रसिद्ध निर्माता थे डी रामानुडू। वर्तमान विधानसभा चुनाव में 11 अप्रैल 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री बने वाईएस जगनमोहन रेड्डी। अन्य तथ्य देखते हैं। यूरेनियम की खान तुम्मापल्ली खान, यहाँ पर गोलकुंडा की खान जो हीरा एवं पीट के लिए है। मोगाराजपुरम गुफा यहीं पर है। फलकनुमा पैलेस बहुत ही प्रसिद्ध है, यहीं पर है।
शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कुरनूल में है, जो कि इसी राज्य में है।